नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। यहाँ पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन लगवाने के इंतजार में है। लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन उनके देश में पहुंचे और वो कोरोना से निजात पाए। पर इससे पहले एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। बहस मुस्लिम समुदाय की है और वैक्सीन को लेकर कई सारे सवाल भी सामने आ चुके हैं कि क्या ये हलाल का है या फिर हराम का है। क्या इस वैक्सीन में सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है? अगर किया गया है तो वैक्सीन लिया जाना चाहिए या नहीं? सवाल अब मजहब और ज़िंदगी का है। कई मौलवियों के हिसाब से अगर ये वैक्सीन लगवाया तो वो अपने मजहब से गद्दारी कर बैठेंगे और अगर नहीं लगवाया तो कोरोना उन्हें दुनिया से रुखसत कर देगा। साथ ही एक बड़ा सवाल ये कि सबसे बड़े मुस्लिम कंट्री ने जो फतवा जारी किया उसके खिलाफ क्या जाएंगे। इन सवालों का जन्म कहाँ से हुआ और क्या है पोर्क जेलेटिन, जिसके इस्तेमाल से मुस्लिम समुदाय चिंता में है? आइए जानते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि टीकों में पोर्क जेलेटिन का यूज़ किया गया है। ये पहली बार नहीं है जब पोर्क जेलेटिन का इस्तेमाल किया गया हो, पर वैक्सीन और पोर्क जेलेटिन को लेकर विवाद अब नया मोड़ ले रहा है। इस विवाद की शुरुआत हुई इंडोनेशिया से, जहां मुस्लिम समुदाय के बीच ये बात बड़ी तेजी से फैली कि वैक्सीन में सूअर के मांस का इस्तेमाल हुआ है और ये हराम है। इस सवाल ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। इस्लामिक धर्मगुरुओं के बीच भी टेंशन बढ़ गई कि सूअर के मांस का इस्तेमाल कर बनाए गए टीके इस्लामिक कानून के तहत जायज़ हैं या नहीं। अब इस बात पर मत्थापच्ची चली रही थी कि एक फतवा जारी किया गया। यह फतवा जारी हुआ इस्लामिक कंट्री यूएई से। यूएई फतवा काउंसिल के अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला बिन बया ने कहा कि अगर कोई और विकल्प नहीं है तो कोरोना वायरस टीकों को इस्लामी पाबंदियों से अलग रखा जा सकता है, क्योंकि पहली प्राथमिकता मनुष्य का जीवन बचाना है। काउंसिल ने साफ कहा कि इस मामले में पोर्क जेलेटिन को दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाना है, ना कि भोजन के तौर पर। ऐसे में दुनिया भर के मुसलमान इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं, पर इस बात से हमारे देश के कट्टरपंथियों, मौलवियों और उलेमाओं को कोई लेना देना नहीं है। वो इस फतवे के खिलाफ हैं। जिन खाड़ी देशों से मुस्लिम समुदाय की उत्पत्ति हुई, जहां से इस्लाम फला फूला, जहां से इस्लाम की जड़ है, उस जगह से फतवा जारी किया तो यहाँ के मौलवियों और धर्मगुरुओं ने अपना पुराना राग रपना शुरू कर दिया है और इस फतवे के खिलाफ हो गए। दरअसल ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत ए उलेमा और रजा अकादमी ने चीन में निर्मित कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल नहीं करने का ऐलान किया है। उलेमाओं की बुधवार को हुई बैठक में तय किया गया कि अगर वैक्सीन में सूअर के शरीर की किसी भी चीज का इस्तेमाल किया गया है तो वो इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम में सूअर के मांस पर प्रतिबंध है। उलेमाओं का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी दी जाए कि वैक्सीन के इस्तेमाल में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक कि रजा अकादमी ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि इस वैक्सीन के उपयोग की अनुमति नहीं दे। मुंबई की रजा अकादमी के मौलाना सईद नूरी ने कहा, कोरोना वैक्सीन में सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में जो भी वैक्सीन भारत आएगी उसे हमारे मुफ्ती और डॉक्टर अपने हिसाब से चेक करेंगे। उनकी इजाजत मिलने के बाद ही भारत के मुस्लिम उस वैक्सीन का इस्तेमाल करें, वरना ना करें। अब वो क्या चेक करेंगे और कैसे चेक करेंगे ये आगे की बात है। पर लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का नजरिया इस मामले में बिल्कुल अलग है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि जान की हिफाजत सबसे बड़ी चीज है, इसलिए किसी अफवाह में आने के बजाय मुस्लिम आराम से वैक्सीन लगवाएं। वैसे विवाद पहले भी हुआ था। इंडोनेशिया में ऐसे ही एक मामला 2018 में भी उठा था, जब उलेमा काउंसिल ने चेचक और रूबेला के टीकों में जेलेटिन की मौजूदगी बताकर उन्हें हराम करार दे दिया था। इसके बाद धर्मगुरुओं ने बच्चों से टीका ना लगवाने की अपील शुरू कर दी। बाद में काउंसिल ने टीका लगवाने की छूट दे दी, मगर इससे शुरुआत में बने माहौल के चलते बड़ी संख्या में बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गए। इन सारे विवादों के बीच एक सवाल यह भी है कि पोर्क जेलेटिन का इस्तेमाल ही क्यों? तो इसका जवाब दिया है यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस ने। उन्होंने कहा है, अलग स्टेबलाइजर संग वैक्सीन डेवलप करने में फिर से सालों लग सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वैक्सीन बन ही ना पाए। दरअसल पोर्क जेलेटिन एक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, यानी कि पोर्क जेलेटिन ये सुनिश्चित करता है कि वैक्सीन स्टोरेज के दौरान सुरक्षित और असरदार बरकरार रहे। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां कई तरह के स्टेबलाइजर्स पर टेस्ट करती है, जो सही होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाला जेलेटिन बेहद प्योरीफाइड होता है, इसे पेप्टाइड्स में तोड़कर इस्तेमाल करते हैं। पर हमारे देश के कुछ उलेमाओं और मौलवियों का ज्ञान कुछ और ही कहता है। उनका आसमानी ज्ञान कुछ अलग है। कुछ के हिसाब से तो ये मिजाज भी बदल सकता है, तो कुछ के हिसाब से इसके इस्तेमाल से डीएनए ही बदल जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि खुदा इनके ज्ञान के चक्षु कब खोलेगा और कब इनके अकल पर लगी जंग खत्म होगी, और अगर वैक्सीन आती है तो ये क्या फैसला लेते हैं। वैसे आपको बता दूं कि अभी तक किसी भी कंपनी ने ये बात नहीं कबूली है कि उनके वैक्सीन में सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। अगर ऐसा होता है तो देखने वाली बात होगी कि ये कट्टरपंथी आगे क्या फैसला लेते हैं और इन बुद्धिजीवियों की बुद्धि क्या नया बवाल सामने लेकर आती है। तब तक आप भी बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।